जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी के कृपा से आज लखनऊ में गुरु जी का बहुत ही अनोखा भव्यशाली डिवाइन भरा सत्संग संपन्न हो गया है। गुरु जी का आशीर्वाद सारी संगत को मिला। गुरु जी सारी संगत को ब्लेस किए। गुरु जी ऐसे ही सबके घर आएं, सबको आशीर्वाद दें, सबका मंगल हो, सब आगे बढ़ें। जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत ही अनोखा डिवाइन भरा सत्संग आगे आंटी जी सारी संगत को सुनाने वाली हैं। संगत जी हाथ जोड़कर निवेदन है, यह सत्संग पूरा ध्यान से सुने। आपको नए साल में बहुत ही ब्लेसिंग मिलने वाला है। चलिए आगे आंटी जी से गुरु जी का बहुत प्यारा अनोखा सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। अच्छा, तुम क्या निंदा चुगली करती हो? तो हंसने लगी, कहते हैं कि गुरुजी को कैसे पता? माँ, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो पूरे स्कूल की गॉसिप मुझे सुनाती है और मुझे अच्छा लगता है। एंड बट हाउ डिड गुरुजी नो? सो ये पहला हमारा इंट्रोडक्शन हुआ उस दिन फर्स्ट डे ही कि गुरुजी को हमारे बारे में सब कुछ मालूम था। हमारी फैमिली के बारे में, मेरे बच्चों के नाम, मेरे पेरेंट्स का, मेरे इन-लॉज का, मेरे सिबलिंग्स का, और फिर मेरी बेटी को भी उन्होंने बता दिया। लाइक गुरुजी न्यू अस फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग टाइम एंड ही, उनको सब कुछ पता रहता है जो हम कर रहे हैं। एंड उस दिन के बाद ऐसा लगा कि ये इनको कैसे पता चल जाती हैं सारी चीजें। सो दिस इंस्ट्रक्शन जो मैं बता रही हूँ, गुरुजी ने कहा कि आज से निंदा चुगली बंद, मेरी ब्लेसिंग क्यों लगती है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोग देखिए कितने कितने तांबे के लोटे लेकर के जाते हैं, अभी भी बड़े मंदिर में मैं देखती हूँ ब्लेसिंग लेते हैं, पर ब्लेसिंग लेकर के उसके कुछ रूल्स भी होते हैं। और गुरुजी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल कहा है, निंदा चुगली बंद, सुननी भी नहीं है। When our Guruji is putting his energy, सारी एनर्जी वो दे रहे हैं आपको हील करने के लिए, तो हमने क्या किया? देखिए आज तक कितनी जगह जहाँ जाते हैं हमें वो पैसे देने होते हैं, हमें ये देना होता है, वो देना होता है। कहीं भी ऐसी ऐसी कोई जगह नहीं है। वो केवल गुरुजी के संगत में कुछ भी गुरुजी नहीं लेते थे, केवल देते देते थे। आपको हील करते थे, आपको चाय प्रसाद, आपको जो वहां का लंगर प्रसाद एकदम अमृत समान, और इतने ब्लेसिंग देते थे। ऐसी जगह कहाँ होगी? वो तो केवल लगता था कि हम बिल्कुल स्वर्ग में हों, वो अपने ईश्वर के साथ, अपने महादेव के साथ। तो वैसे ही और गुरुजी क्या चाहते थे कि हम सब अपने कुछ कुछ जो हमारी जो चीजें एक विघ्न हो रही हैं गुरुजी की ब्लेसिंग लेने के लिए, हिंड्रेंस हो रही हैं, उसको गुरुजी कहते थे उसको खत्म करो, या कोशिश तो करो कि अपने को रियलाइज तो करो। कभी हम रियलाइज ही नहीं करते हैं कि दिन भर में हमने कितनी कितनी निंदा चुगली करी, कंप्लेन किया, लोगों के बारे में बैक बाइटिंग किया, अपनी प्रॉब्लम्स किसी को दोषित ठहराया कि उसकी वजह से सब हो रहा है। ये सारी चीजें गुरुजी कहते थे बिल्कुल नहीं करनी है। वी हैव टू जस्ट फॉलो गुरुजी's इंस्ट्रक्शंस। अगर हम गुरुजी का इंस्ट्रक्शंस खाली फॉलो करें, आप देखेंगे आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। आपको फालतू इधर की उधर विचार नहीं आएंगे। सो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था गुरुजी के दरबार में जाने का। और उसके बाद हम वापस सिंगापुर चले गए और वो जल प्रसाद उसी प्रकार से मेरी बेटी पीने लगी, और चांदी का ओम जैसे गुरुजी ने कहा था। और गुरुजी ने कहा था 51 दिन तक पहनना है, और उसको कहा था सिल्वर की चेन में। सबको अलग अलग गुरुजी बताते थे। और वो एक दिन अचानक ही गिर गया वो ओम। एंड मैं परेशान हो गई। मैंने कहा ठीक से तुमने पहना नहीं, दूसरी चेन में डाल दिया। और फिर जब उस दिन देखा तो 51 दिन एक दिन पहले ही खत्म हुआ था। तो देखिए गुरुजी की टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। He knows each and everything, क्या हो रहा है हमारी लाइफ में।
एंड दैट्स हाउ आवर जर्नी स्टार्टेड। उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई। जो बेटी इतनी मेडिकेशंस में, इंटेंसिव केयर में, इमरजेंसी में, शॉट्स में, स्टेरॉइड में, ये सारी चीज़ें जो हो रही थी, हर चीज़ से उसको एलर्जी थी। ना दूध, ना बाहर कुछ खा सकती थी, ना वो पार्क में जा सकती थी। घास से एलर्जी, फूल से एलर्जी, क्लोरीन बीच स्विमिंग नहीं कर सकती थी। ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा थी कि घर में बहुत मुझे लगता था कि पूरी मेरा टाइम सोचने में निकल जाता था कि क्या क्या चीज़ें हमें उसको संभाल के रखना है, क्योंकि वो एग्रीवेशन जब शुरू हो जाता है तो फिर उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था, इतना बुरा था। तो उसके बाद उसकी सारी प्रॉब्लम्स चली गई। इट वाज लाइक अ मैजिक। और आई वाज सो हैप्पी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं बचपन से शिव जी की को पूछती थी और माता रानी को, और कहती थी कि आप आइए और मेरी बेटी को ठीक करिए। ये कैसे होगा, ये थोड़े दिनों में जब कॉलेज में जाएगी मैं तो उसके साथ नहीं रहूंगी, तो किस तरह से होगा उसका। तो मेरी एक ही प्रार्थना थी कि आप आइए और इसको ठीक कर दीजिए, इसको कॉलेज जाने से पहले। और वो पुकार लगता है गुरुजी तक पहुंच गई थी। और उसके बाद मुझे इतनी ही अंदर से जैसे ग्रेटफुलनेस लग रहा था, इतने लग रहा था कैसे गुरुजी को जाके थैंक्स कहें। तो मैंने अपने चाचा जी को फ़ोन किया कि हम लोग, वो बिल्कुल ठीक हो गई और हम लोग गुरुजी को थैंक यू कहने के लिए आना चाहते हैं और कुछ गुरुजी के लिए लाना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, गुरुजी तो कुछ भी नहीं लेते हैं। पर आई वॉज नॉट कन्विंस। मैंने थोड़ी सी जो भी शॉपिंग वहाँ पर करी और अच्छी तरह से उसको वो करके हम सारे पहुंचे गुरुजी के दरबार में, एम्पायर स्टेट में। और गुरुजी तो इतने खुश होते थे अपनी संगत को देख करके, और इतने अच्छे होस्ट गुरुजी कि ऐसा आपको कहीं भी वेलकम नहीं मिलता होगा। और गुरुजी ने अपने पास बुलाया और मैंने उनके चरणों में रख दिया जो भी लेके आई थी। और गुरुजी कहते हैं की है, ऐसे गुरुजी थैंक यू सो मच, आपने मेरी बेटी को बिल्कुल ठीक कर दिया। और ये बस थोड़ा सा मैं कुछ लेके आई हूँ आपके लिए, जस्ट टू शो अ ग्रैटिट्यूड। और गुरुजी ने हंस के कहा कोई लोड़ नहीं है, और इतने सारा कुछ बांटते। दैट वाज अनदर बिग लेसन आई लर्न दैट डे कि ये ऐसा दर है जहाँ पे आपको कुछ देना ही नहीं है। गुरुजी कुछ भी नहीं लेते थे, केवल देते थे। एंड दैट वाज अनदर बिग अवेकनिंग, क्योंकि आज तक जहाँ भी जाते थे, कहीं भी उसके लिए पूजा पाठ कराते थे, इतने लाख, इतना ये, इतना वो, सारी चीजें। तो दैट वाज लाइक, मतलब कुछ दिए ही मेरी बेटी को गुरुजी ने यूं ही ठीक कर दिया, ऐसे ही। ये कौन है, तो दिमाग बिल्कुल मन में ऐसा लगने लगा कि गुरुजी हैं कौन। और वो क्यूरियोसिटी जागने लगी। और वहां बैठ करके देखती थी गुरुजी अपने चरणों में बैठा करके सब कुछ फर्स्ट हैंड उन्होंने सिखाया, बताया। गुरुजी तो कभी प्रवचन नहीं देते थे, गुरुजी सब कुछ साइलेंस में सिखाते थे, साइलेंस में रह करके। और गुरुजी के दरबार में जा करके कुछ चीजें मैं उसको पॉइंट करूंगी जो आज की संगत को बहुत ही आवश्यक है समझना, कि सत्संग कैसे करते हैं और गुरुजी किस तरह से सत्संग कराते थे वहां पर, और संगत किस तरह से वहां डिसिप्लिन होकर बैठती थी। ये बहुत ही आवश्यक है। जिस तरह से हमारी संगत गुरुजी की पूरी वर्ल्ड वाइड इतनी ज्यादा बढ़ रही है, तो ये ऐसा, ये जस्ट अ लिटिल बिट लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन। मैं कुछ चीजें हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करूंगी नई संगत को, या जो अपने यहाँ संगत कराते हैं, ये चीजें फॉलो करिए, क्योंकि ये गुरुजी की बताई हुई, गुरुजी की सिखाई हुई, और गुरुजी स्वयं जिस तरह से कराते थे उसी तरह से हमें करनी चाहिए। तो गुरुजी के दरबार में जब हम जाते थे तो सबसे पहले क्या करते थे गुरुजी, वहां पे बाहर कक्कड़ अंकल खड़े रहते थे और वो सबसे पहले फोन स्विच ऑफ कराते थे। उस समय तो संगत इतनी नहीं थी, पर
हम सबका फोन, मुझे याद है मेरा पर्स हम खोलते थे, वो देखते थे कि आपने स्विच ऑफ किया है कि नहीं। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन कि हम ईश्वर से जुड़ने चाह रहे हैं, ना कि ये डिवाइसेस लेकर के, जिससे हमारी एनर्जी उसमें डाइल्यूट हो जाती है। आपको मालूम है फोन में कितना डिस्ट्रैक्शन है, वहां पर जो एनर्जी है वो हिंड्रेंस हो जाती है उस फोन से जो आप तक पहुंचना चाहती है, जो गुरुजी देना चाहते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है, फोन का कोई काम नहीं है। और उसके बाद वहां जा करके गुरुजी कंप्लीट साइलेंस में, और कोई नेटवर्किंग नहीं, कोई सोशलाइजिंग नहीं। मुझे तो किसी के नाम ही नहीं पता रहते थे, शक्लों से कभी कभी देखते थे। आज तक मुझे बहुत लोगों के नाम नहीं मालूम है। कभी कभी जब पुरानी संगत के सत्संग आते हैं, उनके नाम देखती हूँ जूम पर, तब याद आता है कि शायद यही है। तो ये गुरुजी यही चाहते थे, क्योंकि हमारा मेन फोकस गुरुजी है, ना कि कोई और संगत। और गुरुजी चाहते थे डायरेक्ट उनसे कनेक्शन बनाए, हम इधर उधर ना भटके। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, जिस तरह से संगत बढ़ रही है और किस तरह से वहां पर डिसिप्लिन, जो मैं कहती हूँ बड़े मंदिर में जो डिसिप्लिन है, जो क्लेanलीनेस है, जो पंक्चुअलिटी है, वो आज भी गुरुजी की ब्लेसिंग है, जो आज भी इस तरह से मंदिर की मैनेजमेंट इतनी ब्यूटीफुली सब कुछ हो रहा है। दिल्ली ऐसी जगह में जो कोई रूल फॉलो नहीं करता है, कोई लाइन में नहीं खड़ा होता है, और गुरुजी की संगत कितनी कितने घंटों लाइन में खड़े होकर के गुरुजी के दर्शन के लिए चुपचाप अंदर जाती है। किस तरह से कितने लाखों लोग लंगर वहां बैठ के करते हैं, किस तरह से सब मैनेज हो रहा है। दिस ऑल प्रूव्स कि गुरुजी वहां पर विराजमान है आज भी और अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं। उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। ही इज द वन हु इज ओवरलुकिंग। हाँ, वो मैनेजमेंट अच्छी तरह से सब कर रहे हैं, पर मेन इज गुरुजी। एंड ऑल्सो गुरुजी की ब्लेसिंग इतनी है कि कितने लोगों को बीमारियां ठीक हो रही हैं, कितने लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो रही हैं, कितना हमने सुना है। तो उस समय गुरुजी का जो था यही था। और अब तो कितने लोग घरों में करते हैं, उनके लिए बहुत आवश्यक है जो बड़े बड़े सत्संग अपना ऑर्गेनाइज करते हैं। देखिए गुरुजी के दरबार में कोई डिस्टरबेंस नहीं होता था, वहां पे केवल चाय प्रसाद मिलती थी पहले, और आप चुपचाप चाय प्रसाद पीते थे और पूरा चाय प्रसाद पीते थे। और बीच बीच में कोई भी वो जल प्रसाद देने नहीं आता था, ना बॉटल्स बांटने आता था, कुछ भी नहीं होता था, ना कोई स्नैक वहां होता था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। गुरुजी का स्नैक केवल बड़े फंक्शंस में होता था, क्योंकि गुरुजी का प्राइमरी जो गोल, मेरे ख्याल से जो गुरुजी ने सिखाया कि वहां 2 घंटे शब्द बानी पर फोकस करो और ध्यान में बैठो, और उसके थ्रू गुरुजी आपको ब्लेस कर रहते हैं। इतनी ब्लेसिंग केवल शब्द बानी सुन करके आपको आंसर्स मिल जाते थे, आपके जो भी क्वेश्चंस होते थे, क्योंकि वहां ईश्वर बैठे हैं, गुरुजी बैठे हैं, महादेव बैठे हैं। उनको वो अंतर्यामी है और उनको सब कुछ मालूम है। और कुछ कुछ मैं अपने एक्सपीरियंसेस बीच में शेयर करूंगी, जिससे मुझे खुद पता चला है कि गुरुजी हैं कौन। और ध्यान में 2 घंटे बैठाते थे गुरुजी, सारी संगत की आंखें बंद रहती थी। आंखों के द्वारा बहुत डिस्ट्रैक्शंस होता है। अगर आप गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना चाहते हो तो आप कहीं भी जाइए, सत्संग में जाइए, कहीं भी जाइए, आप चुपचाप एक कोने में बैठ करके केवल आंख बंद करके शब्द बानी पर ध्यान दें। कई लोग कहते हैं मुझे ध्यान करना नहीं आता है। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ध्यान कोई करने की चीज नहीं है। ध्यान तो गुरुजी अपने आप ही करा देते हैं, जब आप केवल आंख बंद करके आप केवल शब्द बानी पर। और इसीलिए मेरे ख्याल से गुरुजी इतनी वॉल्यूम हाई रहती है, क्योंकि उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। आपका थॉट कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, आपका फोकस केवल शब्द पर जाना चाहिए। और चाय प्रसाद, शब्द पानी
लंगर प्रसाद एकदम साइलेंस में। और गुरुजी 2 घंटे के बाद ध्यान से निकालते भी थे, क्योंकि दिन भर तो कोई ध्यान नहीं कर सकता। और गुरुजी की जो कृपा होती थी वो उसी में ब्लेस कर देते थे। और उसके बाद लंगर प्रसाद इज लाइक डिवाइन। गुरुजी बहुत बहुत एम्फसाइज करते थे, मेरी ब्लेसिंग है, जितना भी मिल रहा है वो खाओ, पूरा पूरा कंप्लीट खत्म करना है। एक बार गुरुजी ने हाथ से, उस समय गुरुजी हाथ से हलवा प्रसाद देते थे जो पूरा घी से तरा हुआ होता था, और इतना हम लोग यूज्ड टू नहीं थे घी खाने के। और गुरुजी एक हाथ से देते थे, हमारे दोनों हाथों में नहीं आता था, और फिर बाहर जाके हमें खा करके हाथ धो के फिर आके हम बैठते थे। तो एक दिन गुरुजी ने मुझे 2 बार दिया, मैंने बाहर खा लिया। तीसरी बार फिर दिया तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप, मैंने सोचा शायद भूल गए। मैंने कहा गुरुजी आपने दे दिया है प्रसाद। गुरुजी कहते हैं ये मेरी ब्लेसिंग है। एंड मैं समझ गई कि कभी टोकना नहीं चाहिए गुरुजी को, वो क्या ब्लेस कर रहे हैं। मैं बाहर ले गई, मेरे से खाया नहीं जा रहा था, थोड़ी चालाकियां करते थे उस समय शुरू शुरू में। तो जिप लॉक बैग अपने पर्स में रखा हुआ था, उसमें मैंने आधा डाल दिया, आधा खा लिया, और आधा मैंने सोचा अपने मम्मी और पापा को खिलाएंगे वापस जाके नोएडा में, उनको भी ब्लेसिंग मिलेगी। और मैंने ये सोच करके उसमें पर्स में रख लिया और हाथ धो के वापस आके बैठ गई। गुरुजी ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा, आंटी तूने पूरा हलवा प्रसाद खा लिया? मैंने कहा जी गुरुजी। चुप हो गई मैं। तो गुरुजी कहते हैं कि आंटी अगर इतने खाएगी तो वो दवाई है, घर ले जाएगी वो मिठाई है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी प्रसाद है, आप ये ना सोचें कि हम घर ले जाएंगे, अपने बच्चों को देंगे, अपने पेरेंट्स को देंगे। कि आप अगर खा रहे हैं और गुरुजी से सच्चे मन से जुड़े हैं या उनके बारे में सोच रहे हैं, गुरुजी सबको ब्लेस कर देते थे। केवल एक परिवार के थ्रू एक जन भी कोई गुरुजी के दरबार में जाता है, लंगर प्रसाद चाय प्रसाद खाता है, पूरे परिवार को ब्लेस कर देते हैं जो नहीं आ पाते हैं गुरुजी के दरबार में। ये बहुत गुरुजी ने स्वयं सिखाया है। एंड उस दिन मैंने बहुत बड़ा ये लेसन सीखा और अपनी गलती मैंने महसूस करी। और जब शाम को मैं जाने लगी तो मैं एकदम से, मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा गुरुजी आई एम सो सॉरी, मैंने ये बात नहीं जानी थी। तो गुरुजी कहते हैं कोई नहीं, तू अपने पंजाबी में उन्होंने कहा कि अपनी मम्मी डैडी के लिए ले जा रही थी ना। तो गुरुजी ने मिठाई के डिब्बे इतने पता नहीं कहाँ से आ जाते थे, उस समय तो हमें समझ ही नहीं आता था गुरुजी के पास क्या कितनी चीजें कुछ पता ही नहीं रहती है, कहाँ से क्या आ जाता था। इतने मिठाई के डिब्बे, और गुरुजी ने उसमें से 2 बड़े बड़े मिठाई के डिब्बे दिए और कहते हैं तू ले जाना चाह रही थी प्रसाद अपने माँ बाप के लिए अपने डैडी के लिए, अपने मम्मी के लिए, तो ये ले जा। और सारे परिवार को खिला दे, सबको। और आई वाज सो थैंकफुल टू गुरुजी, जो मेरे मन में था गुरुजी ने पूरा कर दिया। और ये लर्निंग्स हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, और किस प्रकार से समझा हम सब ने कि वहां पर साइलेंस में बैठना होता है, एकदम साइलेंस में। गुरुजी से कोई बात नहीं कर सकता था। गुरुजी जब बुलाते थे, पूछते थे, तभी हम बात कर पाते थे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी। और ना किसी से नेटवर्किंग, ना हेलो हाय, ना गले मिलना। जो आजकल मैं देखती हूँ संगत में, आप जाइए केवल गुरुजी के लिए जाइए, आप गुरुजी को प्रणाम करिए और चुपचाप वहां पर बैठ जाइए और गुरुजी पर ध्यान लगाइए। It is not a party or social get together. This is an opportunity to be in direct connection with your guru. ये आपको ये मौका दे रहे हैं गुरुजी। अगर आपने सबको गले लगा के हेलो हाय करने लगे तो सब कुछ खो जाता है वहीं पर। और गुरुजी कहते थे संगत के बाद सीधे अपने घर जाया करो, बीच में कहीं विजिट नहीं करना है, या मॉल नहीं जाना है, या इधर उधर नहीं जाना है। लोग सोचते हैं अब इतनी दूर जा रहे हैं तो चलो यहाँ पे ये शॉपिंग कर लें। These were Guruji's instructions, what I'm sharing, and touch wood till date, we try to follow that. ये गुरुजी की कृपा है, क्योंकि
गुरुजी ने सिखाया है कि अगर गुरुजी की ब्लेसिंग्स चाहिए तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करना होगा, नहीं तो प्लीज हमें कोई हक नहीं बनता है कंप्लेंट करने का कि हम तो इतनी बार जाते हैं, हमारा काम नहीं हुआ, उसका काम हो गया। हमें अपने अंदर झांकना है कि हम क्या वो कर रहे हैं जो गुरुजी चाहते हैं, या जो चीजें गुरुजी ने एक रूल बनाया है वो उसको फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग, गुरुजी ने कहा निंदा चुगली नहीं करनी है। दूसरी चीज, हमें डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है गुरुजी के साथ, सोशलाइज नहीं करना है, नेटवर्किंग नहीं करना है, केवल चुपचाप जाइए, लंगर प्रसाद विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। अगर संगत है, किसी के यहाँ सत्संग है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहां पर लोगों को वो एम्बियंस होना चाहिए ध्यान का, और शब्द बानी ही चलनी चाहिए। जो गुरुजी चाहते थे उसी से ब्लेसिंग्स फ्लो करती हैं। और स्पेशली वो जो गुरुजी एम्पायर स्टेट में ब्लेस किया हुआ है, वो रागी भी गुरुजी ब्लेस करते थे। एक शब्द देखिएगा आप, तरह तरह के रागी ने गाया है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वो गुरुजी की ब्लेसिंग, जो ब्लेस्ड जितने भी शब्द हैं उसको ही आप सत्संग में चलाइए, और उसके बाद आप बस प्रसाद खाइए, लंगर प्रसाद पूरा करिए और सीधे घर जाइए। दैट इज नॉट द डे टू सोशलाइज और अपना नेटवर्किंग या अपने और काम वहाँ पे ना करने लगिए कि लेन देन ये ऐसा वो वैसा, कुछ नहीं। दीज आर द वेरी important tips that I wanted to point out। क्योंकि देखिए, ध्यान में जब बैठते हैं बीच में आकर के आपको कोई स्नैक देने लगेगा तो आपका डिस्टरबेंस होता है ना, आप ध्यान नहीं कर सकते। आप स्नैक्स खा के कैसे ध्यान कर सकते हैं? आपका सारा समय तो स्नैक खाने में ही लग जाएगा, समय यूं ही गंवा देंगे, जो लेने आए हैं वो नहीं मिल पाएगा। तो जो ऑर्गेनाइज करते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, कम खाना हमारे शरीर के लिए ज्यादा है, जितना हम कम खाएंगे उतना अच्छा ध्यान कर सकते हैं। और गुरुजी का ये बात हम सारे भूल चुके हैं, वही याद है जो हम चाहते हैं याद रखना। क्योंकि ध्यान में बैठना होता है, उसका मतलब कि हमें अपने को एक तरह से तैयार करके आना पड़ता है कि चुपचाप हमें वहां गुरुजी के साइलेंस में बैठना होता है। वो हम कर नहीं पाते हैं क्योंकि हमारी ट्यूनिंग ही नहीं हो पाती है। तो बहुत आवश्यक है कि हम थोड़ा समय गुरुजी के साथ डायरेक्ट बैठें, उससे हमारा घर में प्रैक्टिस होगा, और उससे डायरेक्ट कनेक्शन जो गुरुजी चाहते से तार में लाओ, वो भी बहुत आवश्यक है। उसके बाद जब गुरुजी के पास हम सिंगापुर से आते थे, लगता था कि अब सिंगापुर में मन नहीं लगता था, लगता था बस गुरुजी के पास ही बैठे रहें। क्योंकि वहां जा करके इतनी कहते हैं कि जो ब्लिस फीलिंग या एक शांति का माहौल जो होता था, और जो बचपन में सुना और पढ़ा देखा कि स्वर्ग क्या होता है, जहाँ पे रूहानी खुशबू आती रहती है, जहाँ सब कुछ अच्छा लगता है, जहाँ एकदम आदमी लाइट हो जाता है, और जहाँ से वापस घर जाने का मन नहीं होता है। ये सारी चीजें गुरुजी के दरबार में होती थी। सारे लोग छुपते रहते थे, हम भी वहां से सिंगापुर से आते थे। हमारा यही पर्पस होता था कि बस गुरुजी का दर्शन मैक्सिमम टाइम के लिए। तो हम नोएडा से आते थे, तो उस समय ट्रैफिक का टाइम होता था, और गुरुजी के दरबार में हम बहुत जल्दी पहुंचना चाहते थे, तो अक्सर हम 4 बजे ही निकल जाते थे, कभी कभी 3:30 बजे, और जा करके बाहर बैठ जाते थे। जब दरबार खुलता था, कभी कभी गुरुजी अपने सेटी पर ऊपर बैठ जाते थे, और संगत आती थी। गुरुजी अपने वॉकिंग अटायर में रहते थे, अपने टेनिस शूज में, अपने पैंट्स में, और किस तरह से गुरुजी एकदम उस समय डिफरेंट फॉर्म में रहते थे, हंस के, used to talk like he's a friend। आपकी पूछने लगते थे सारी चीजें, आपके बच्चों के बारे में सब कुछ। और कुछ देर के बाद गुरुजी वापस जाते थे, और जब चेंज होके अपना चूड़ा पहन के आते थे, गुरुजी को सिर्फ चेंज ऐसा लगता था जैसे ईश्वर महादेव स्वयं। और फिर वो अपने आसन में जब बैठते थे, इट वाज टोटली डिफरेंट। आप उनकी तरफ देख भी नहीं पाते थे, इतना ऑरा, इतना तेज गुरुजी का। और केवल आपकी आंखें बंद रहती थी और आपके आंसू निकलते थे।
ये गुरुजी का ऑरा रहता था। ऐसे ही टाइम चलता रहा और मुझे लगा कि गुरुजी हैं कौन जिन्होंने मेरी बेटी को फर्स्ट टाइम ही ठीक कर दिया। और धीरे धीरे जो हम सिंगापुर में करते थे, जैसे गुरुजी के दरबार में जाते थे, गुरुजी वही रिपीट कर देते थे। हम कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, एवरीथिंग ही इज टू रिपीट। उस समय वहां पर हॉस्पिटल में कुछ कुछ अपॉर्चुनिटी होती थी वॉलंटियर करने की, और किसी को भी नहीं मैंने बताया था। गुरुजी के दरबार में जैसे मैंने मत्था टेका, गुरुजी ने सब कुछ वैसे ही बोल दिया। एंड गुरुजी से चंगा किता। सो गुरुजी यूज्ड टू अप्रिशिएट अस कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, जैसे एक फादर होते हैं। एंड आई दैट वाज अनदर लर्निंग कि किस तरह से गुरुजी को सब कुछ मालूम है। आई नेवर मेंशन इट टू एनीबॉडी कि हम कहाँ जाते हैं, स्पास्टिक सोसाइटी, जहाँ जहाँ। मुझे लगता है वो गुरु कृपा से ही हो रहा था कि आपके मन में एक भावना आती है कि गुरुजी ने इतना दिया है, we have to share that with others. We have to do something for other people also. जिनकी सफरिंग है, ये भाव गुरुजी के पास बैठने से ही हो पाता है। When we become a changed person, वो मैंने अपने अंदर महसूस किया कि वो 10-11 साल जो भी गुरुजी के सानिध्य में वहां बिताया और गुरुजी की कृपा लेकर के सिंगापुर आते थे, everything used to be changed. गुरुजी को एक एक चीज मालूम होती थी। अब मेरे मन में आता था कि गुरुजी, who are you? गुरुजी, आपको सब कुछ कैसे पता चल जाता है? आपके शरीर से इतनी खुशबू कैसे आती है गुरुजी? और आप क्या वही तो नहीं है जिनको मैं बचपन से पूछती आ रही हूँ, शिव जी, महादेव? क्योंकि जो जो लक्षण उसमें है शिव जी के मैं पढ़ती हूँ स्तोत्र में, उनकी जो स्तुति करती हूँ, वो सारी चीजें मैंने आपके पास आके सुनी है कि वो अंतर्यामी होते हैं, वो सर्वव्यापी होते हैं, वो सर्वशक्तिमान होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं गुरुजी, कुछ भी करने का। और गुरुजी जो इतने अंतर्यामी, ये चीजें मैं आपको अपने सत्संग के थ्रू शेयर करूंगी। तो दिस थॉट वाज कमिंग कि हु आर यू गुरुजी? मैं वहां बैठ करके हमेशा यही सोचती थी। और गुरुजी शुरू में बहुत बातें करते थे मेरी बेटियों के बारे में, कि पढ़ रही है, कि कर रही है, सारी चीजें पूछते थे। और उसके बाद अचानक ही गुरुजी ने एक बार मुझे कहा कि आज से तू मेरे से बात नहीं करना, मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, पर तू मुझसे कभी कुछ भी नहीं मांगना। These were Guruji's instructions. And I started crying. And I thought कि मेरी कोई गलती हो गई। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, I'm so sorry, मेरी कोई गलती हो गई गुरुजी, मुझे माफ करिए। And Guruji looked at me and he said, नहीं, गुरुजी said, आज से हम टेलीपैथी से बात करेंगे। I didn't know what was telepathy. गुरुजी said, जब तू ध्यान में बैठेगी तब मैं तेरे सारे आंसर्स का जवाब दूंगा। और गुरुजी ने कह दिया तो वो होने लगा, बिकॉज वी हैव नो कैपेबिलिटी। गुरुजी का जो वाक्य होता है, जब वो कहते हैं वो कर देते हैं उसी हिसाब से। मुझे पंजाबी नहीं आती थी, मुझे शब्द नहीं समझ में आते थे, पर मुझे अच्छा लगता था सुनना, शांति मिलती थी। गुरुजी ने एक बार मुझे बुला के पंजाबी में एक सेंटेंस बोला, मुझे समझ नहीं आया। गुरुजी ने 3 बार रिपीट किया, मुझे नहीं समझ में आया। गुरुजी ने फिर मुझसे कहा, समझी? मैंने कहा नहीं गुरुजी, आप प्लीज हिंदी में बताइए मुझे। एंड गुरुजी ने मुझे हिंदी में बोला, पर उन्होंने कहा, आंटी तू पंजाबी सीख। एंड यू वोंट बिलीव, गुरुजी की जो महावाक्य है उसको ध्यान से सुनिएगा। गुरुजी ने कहा तू पंजाबी सीख। और मैं वापस सिंगापुर गई और मैंने सोचा मैं अपनी एक पंजाबी फ्रेंड से बोलूंगी, वो मुझे सिखा देगी, पर उसकी नौबत ही नहीं आई, मुझे पता ही नहीं चला, मैं भूल गई। पर दोबारा जब गुरुजी के दरबार में गई, जब शब्द बानी बजते थे, मुझे अपने आप समझ में आने लगी सब चीजें। आई डिडंट मेक एनी एफर्ट। ये गुरु कृपा होती है।
वो कहते हैं वो चीजें हो जाती हैं, वो कहते थे वैसी चीजें होने लगती थी। वो कहते थे तू ध्यान में बैठेगी तब मैं तेरे सारे आंसर दूंगा। मुझे ध्यान मान कुछ भी करना नहीं आता था, मैं तो केवल पूजा करती थी। मैं अपने शिव जी की, अपने महादेव की, अपने माता रानी की पूजा करती थी, उनमें भक्ति करती थी। और गुरुजी ने कहा तो होने लगा वो सब। जब उन्होंने कहा मैं अपने आप सुबह उठ करके बैठने लगती, क्योंकि मुझे लगता था माई ओनली एम वॉज टू प्लीज माई गुरु, बिकॉज आई हैव रिसीव्ड सो मच ब्लेसिंग। मैं अपने गुरु के लिए क्या करूं जिससे वो प्रसन्न हो। एंड आई मेक टाइम, और चाहे मुझे आता वाता कुछ भी नहीं था, इट्स जस्ट गुरु जी, इट्स ऑल हिज ब्लेसिंग्स। तो यही मैं शेयर करना चाहती हूँ कि आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल फॉलो करिए जो गुरुजी चाहते हैं। आपको अपने आप गुरुजी 1 to 1 बताएंगे। आप चुपचाप कुछ भी ना समझ में, आप शब्द बानी आप लगा लीजिए और सुनते रहिए, बस अपने आप देखेंगे किस तरह से आपको गुरुजी उस अवस्था में ले जाते हैं। सो जस्ट फॉलो दैट। एंड उसके बाद गुरुजी से मैंने कभी नहीं कुछ मांगा, ना बात करी। ये बात दूसरी है, जब भी मैं दुविधा में रही हूँ या कोई क्रॉस रोड्स में रही हूँ, जैसे मेरे बेटे की पैर की सर्जरी, डॉक्टर्स ने 4 सर्जन्स को दिखाया था डिफरेंट कंट्रीज में, सबने कहा था, और उस समय केवल 8-9 साल का था, और कहा था कि इसका हिप से टर्न है, इसकी पैर से नहीं, इसका टर्न है, हिप की सर्जरी करनी होगी, और बहुत मुश्किल सर्जरी थी। एंड मैं चुपचाप बैठी हुई थी वहां पर, और गुरुजी ने मुझे बुलाया और मेरे से बातें करने लगी और पूछने लगे। मैंने जब बताया तो गुरुजी कहते हैं कोई लोड नहीं है, और गुरुजी ने कुछ कुछ चीजें बताई करने के लिए। और फिर एक दिन अपने आप वो बड़ी सी टेबल उसके उसी एंकल पर गिरी जहां उसको प्रॉब्लम थी। वो गुरुजी ने सर्जरी कर दी ना। गुरुजी देखिए, कभी नहीं आप सोचिए कि हम गुरुजी से अब बात नहीं, गुरुजी देखिए उस समय हमें तैयार कर रहे थे। उनको मालूम था कि वो चोला छोड़ के चले जाएंगे, तो हम कैसे उनसे कनेक्ट हो पाएंगे? ध्यान के थ्रू, स्वरूप के थ्रू। गुरुजी ने स्वरूप दिया, कहा ये इसको गुरुजी ने पंजाबी में कहा कि इसको कभी भी मेरी पिक्चर नहीं समझना। जिथे मेरी पिक्चर है, फोटो है, फोटो कहते थे, जिथे मेरी फोटो है उथे मैं, तू बात गल कर सकती है मेरे फोटो से, ऐसे बोलते थे गुरुजी। So this is for us for these times when we can't see Guruji. जब गुरुजी चले गए तो गुरुजी was preparing संगत, how to be in ध्यान, how to converse with him even now. अगर हम उनसे बातों में ही खोए रहते तो क्या होता? जब गुरुजी नहीं थे छोड़े में, अब हम बिखर जाते। जो चीजें जो थी वो गुरुजी ने स्लोली रिमाइंड कराई। हाँ, बिखर तो गए थे उस समय सारे, पर गुरुजी ने धीरे धीरे विजन में आके, सपने में आके कितनी चीजें बताई हैं गुरुजी ने, और सब कुछ फ्रेश कर दिया है कि मतलब किस तरह से, याद नहीं है, गुरुजी कहते थे याद नहीं है कैसे होता था, वैसे किया कर। सो एवरीथिंग व्हाट ही इज सेइंग और डूइंग इज जस्ट ऑल गुरुजीज। सो हमें बस अपना दिमाग नहीं लगाना है, केवल गुरुजी की जो बातें हैं उसको ध्यान में रखना है और उनसे जुड़े रहना है बस। और इधर उधर किसी से भी पूछने की बात नहीं है, डायरेक्ट गुरुजी के साथ आप बैठिए। अब समय देखिए, हम समय देते हैं ना जो हमें अच्छा लगता है। हम घंटों घंटों फोन में बातें तो करते हैं ना, हम बाहर घूमने भी जाते हैं, हम फ्रेंड्स को भी समय देते हैं, फैमिली को भी समय देते हैं, अपने को सजने संवरने में भी समय देते हैं, शॉपिंग में भी देते हैं। पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये अपनी सोल के लिए हम क्या करते हैं, या गुरुजी से जुड़ने के लिए क्या करते हैं, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको थोड़ा सा समय तो देना होगा ना। आप जब ध्यान में बैठते हैं तो आप अपने शरीर को भी प्योर बना देते हैं। आपके सारे सेल्स जो एकदम से इनविगोरेट हो जाते हैं, एकदम फ्रेश हो जाते हैं, चेंज हो जाता है सब कुछ। आजकल सबको मालूम है मेडिटेशन के कितने बेनिफिट्स हैं, प्राणायाम के कितने बेनिफिट्स हैं। गुरुजी प्राणायाम ही तो कराते थे। 2 घंटे जब हम ध्यान में बैठते थे तो हमारी सांसें एकदम धीमी धीमी होने लगती थी,
शैलो ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग, उससे हमारा कितनी बीमारियां गुरुजी यूं ही ध्यान में बैठा के और जमीन में बैठा करके पालथी मार करके, वो योग ही तो है, उनसे जुड़ने का योग है। योग क्या है? When you connect with the divinity within yourself and गुरुजी, तो गुरुजी ने तो ऑलरेडी ये सब सिखाया हुआ है, उसको हम क्यों भूल गए? We have to go inwards to find गुरुजी। आप बाहर नहीं ढूंढिए उनको कि ये कोई बता देगा, ये चीज मिल जाएगी। आपको चीजें बहुत मिल जाएंगी, पर आप अंदर से अगर नहीं जुड़े या समय नहीं दे रहे हैं अपने गुरु को, तो कैसे होगा? सो गुरुजी ने कि ये सारी बताए हुए फर्स्ट हैंड जो गुरुजी ने मुझे बताया है और मुझे सिखाया है किस तरह से उनसे जुड़ना है और क्या क्या करना है। गुरुजी कहते थे फैमिली फर्स्ट। फैमिली, मैं चाहती थी मैं सब कुछ छोड़ के केवल एम्पायर स्टेट में ही रुकी रहूं और गुरुजी की सेवा करूं। एक कमरा मिल जाए, मैं गुरुजी के लिए सफाई करूं, कपड़े धोऊं, ये मेरे मन में थॉट्स था। गुरुजी ने एक बार बुलाया मुझे और कहा ना, तो जाके अपने कुड़ियां दा ब्याह कर, फारिग हो। So he gave me direct instructions. He showed me the way. He said, मैं कोई परिवार छड़ाने नहीं आया हूँ, सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज करते हुए मेरे से जुड़े रहो, बस उनसे जुड़ा ही रहना है हम सबको। दैट इज द मेन फोकस ऑफ आवर लाइफ। अगर आप उनसे जुड़े रहेंगे, उनके साथ आप टाइम निकालेंगे अकेले में बैठ करके इन साइलेंस, आप देखिएगा आपके अपने आप सॉल्यूशंस आने लगते हैं। आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा हो जाता है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती है। आप ध्यान में बैठिए, आपको अपने आप चीजें सब कुछ पता चलने लगती है। कितनी चीजें जो आपको समझ में नहीं आती थी वो समझ में आने लगेंगी, पर थोड़ा समय तो देना होगा अपने गुरु के साथ के लिए। और इतनी इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी की मैं कुछ पलों में तो शेयर नहीं कर सकती हूँ। ये शेयर करूंगी किस तरह से गुरुजी को सब कुछ पता रहता था और हम कहाँ जाते हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट, जब क्लियर फार्म में गुरुजी ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए 4 बार सिंगापुर हम लोगों को मैसेज भेजा कि 26 दिसंबर को या 24 दिसंबर को 2004 में जब क्लियर फार्म में बहुत बड़ी ब्लेसिंग गुरुजी ने दी थी, उसके लिए इनवाइट किया था। कहा था जरूर इतने रहना है। दोपहर में हम लोगों का सिंगापुर से हम लोग श्रीलंका जा रहे थे वहाँ हॉलिडे के लिए। उसके बाद गुरुजी के दरबार में जा रहे थे, पूरी फैमिली, हम सारे लोग। और गुरुजी ने जब इतनी बार मैसेज आया, हम सब ने, एमपी जी ने सब कुछ चेंज कर दिया। हम सीधे गुरुजी के दरबार में पहुंचे और 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, और गुरुजी बहुत खुश हुए। जब आप गुरुजी की बात मानते हैं तो गुरुजी इतने खुश होते हैं, आ गई। एंड देन ही आस्क्ड अबाउट माय ब्रदर। आई सेड गुरुजी वो आए हुए हैं इलाहाबाद से, पर वो कल अंडमान आइलैंड जा रहे हैं छुट्टियों में। एंड गुरुजी वाज जस्ट एक पल के लिए एकदम चुप हो गए। कहते हैं कितने? फिर कहते हैं नहीं, एनु बोल इतने आना है, सारे परिवार को लेके आ। तू भी आई है ना, अपना चेंज करके, बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है। आई वेंट बैक होम, आई टोल्ड माय ब्रदर, ही चेंज एवरीथिंग। और हम सारे, दोनों साइड ऑफ द फैमिली, अपने इन लॉज के साइड, हमारी साइड, वी वर लाइक 45 of us, we all went to गुरुजी। और गुरुजी इतने खुश हुए। क्या ब्लेसिंग्स थी, कितनी ब्लेसिंग्स थी, हमें नहीं मालूम थी उस समय। जस्ट बाय फॉलोइंग गुरुजी's हुक्म वी ऑल वर सेव्ड। उन्होंने, जैसे कृष्ण जी ने, वो कहते हैं ना, वो पर्वत उठा लिया था और सारे वो उसके अंदर सबकी रक्षा करी थी, वैसे ही गुरुजी ने जो संगत बाहर जा रही थी उसको सबको एक साथ बुला लिया था। जिसको गुरुजी ने जो करना था उनको उन्होंने स्पेशली बुला करके वहां पे ब्लेस किया था। इट वाज लाइक अ मैजिक। दैट वाज द फर्स्ट सत्संग आई हैव गुरुजी के होते हुए और वहां की ब्लेसिंग्स देखते हुए। किस तरह से हुआ, शाम को जब हम वापस घर गए, मेरे ब्रदर ने यूं ही टीवी लगाया एंड देन ही स्टार्टेड शाउटिंग। और जाके देखा तो वो अंडमान आइलैंड जहां वो जाना था, दैट वाज द एपिसेंटर जो सुनामी आई थी।
तो अब गुरुजी भगवान नहीं है तो कौन है? उन्होंने बचा लिया उनके पूरे परिवार को और हमारे परिवार को। हम लोग श्रीलंका जा रहे थे, वहां पे कितने हमारे फ्रेंड्स जो सिंगापुर के थे, अमेरिकन स्कूल के, कितने बीच पर वो जस्ट वॉश्ड अवे। तो गुरुजी भगवान नहीं है तो कौन है वो? बस नो इफ एंड बट, उनको वही सोच के आप जुड़िए उनसे, वही सब कुछ करेंगे। ही इज आवर ओनली सेवियर, ही इज द अल्टीमेट। और उसके अलावा गुरुजी इतना प्यार करते हैं ना, हम अगर गलतियां भी करते हैं तो भी माफ करते हैं, क्योंकि वो भोले बाबा हैं। हम गलतियां करें, उनसे माफी मांगे और फिर से उनसे जुड़े। ये ना सोचें कि हमने इतनी बड़ी गलती कर दी है। वी हैव टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस, और आप जुड़े रहिए और अपने को सुधारते रहिए। एवरी डे शुड बी अ न्यू लर्निंग फॉर ईच वन ऑफ अस। और उसके बाद तो ऐसा लगा कि गुरुजी भगवान है। और मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मन ही मन कहती थी, गुरुजी आप कौन है? मैं देखना चाहती हूँ आपका रियल स्वरूप क्या है गुरुजी। मन में जिज्ञासा शुरू हो गई। एंड गुरुजी ने एक बार मुझसे कहा, तू ना मंडे को जाके तू बड़े मंदिर चली जा। आई थॉट गुरुजी होंगे, कहते मैं नहीं होऊंगा तो दर्शन करके आ। सो आई वेंट देयर। उस समय कोई नहीं था। एक स्पेशल टाइम गुरुजी ने दिया था, अर्ली मॉर्निंग, और माली भैया थे, उन्होंने दरवाजा खोल दिया और हम गेट खोल दिया, गए। और जहाँ पे वो माउंटेन वाले शिव जी हैं, जब उनको प्रणाम किया, मेरी सिस्टर मेरे साथ थी, तो जैसे ही उठ के खड़े हुए तो वो जो मूर्ति है वो आधे गुरुजी हो गए और आधे शिव जी। वी बोथ हैड द दर्शन। उस दिन गुरुजी ने दिखा दिया कि वो हैं कौन, क्योंकि गुरुजी तो प्रैक्टिकल गुरु थे, वो दिखाते थे, बोलते नहीं थे। एंड दैट्स हाउ आई रियलाइज कि जो जिनको मैं पूछती आ रही हूँ बचपन से, वही है ये। You can just feel that how it was just like a life transformation for me. I went back, जब नेक्स्ट संगत में गुरुजी के पास गई, जैसे मत्था टेका, गुरुजी कहते फिर हो गया दर्शन। I could only sit and have tears in my eyes, that all. Thank you गुरुजी। गुरुजी ने एक एक चीजें जो आपके मन में होती हैं, जो गुरुजी ठीक समझते हैं, वही वो करते हैं। कई चीजें हम बेकार में इधर उधर उलझ जाते हैं। मैं भी उलझ गई थी, हम सारे इंसान हैं। सिंगापुर में गई और किसी बात पर मैं बहुत चिंतित हो गई, और गुरुजी का फोन आया लैंडलाइन पर। कभी मैंने उनको फोन लैंडलाइन का नहीं दिया था। उनका फोन आता है और मैं उठाती हूँ। गुरुजी कहते हैं, मैं गुरुजी बोल रहा हूँ। एंड आई जस्ट से, जी गुरुजी। एंड ही सेज, तू चिंता कर रही है, तू चिंता ना कर, सब टेम्पररी है। एंड ही जस्ट पुट द फोन डाउन। दैट वाज अनदर बिग लेसन। एवरीथिंग इज टेम्पररी। आपके गुरु है ना, जो भी हमारे जो संस्कार हैं, जो हमारे कर्म हैं, वो तो हमें भोगने ही होंगे ना। पर अगर गुरु जी का हाथ आपके ऊपर है, अगर आप गुरु वाले हैं, अगर आप कहते हैं आप गुरु जी की संगत हैं, तो आपको कभी ये सोचना ही नहीं है कि आप अकेले हैं, क्योंकि हमेशा गुरु जी 24/7 आपके साथ हैं। ही इज वॉचिंग इवन नाउ। अब तो और भी ज्यादा। जब गुरु जी बॉडी में थे तो अपनी संगत की सारी प्रॉब्लम्स अपने बॉडी में ले लेते थे। एंड ही इज टू सफर। बहुत उनको सफरिंग होती थी। एक दिन गुरुजी ने कहा, मैं इस शरीर में जकड़ा हुआ हूँ। Now he is free from his body. Now he is everywhere. Now his blessings are just millions. तभी तो इतने लोग जुड़े हैं गुरुजी से। उस समय संगत कम होती थी। गुरुजी कहते थे, मैंने ट्रक भर भर संगत को लेके आ, मैंने सबको ब्लेस करना है। Like his purpose was to just to bless us, each one of us. नए नए लोगों को लेके आ। मैं परेशान हो जाती थी, मैं कहाँ से लेके आऊं। And then 2006 Guruji gave us instructions to go back to Seattle. मैं रो रो के परेशान, गुरुजी आपके दर्शन कैसे होंगे, इतनी दूर भेज रहे हैं। गुरुजी से, तू देख ही चल। Not knowing, we didn't know Guruji is going to leave his body. He wanted us to go back and settle down where we had moved from.
और यहाँ भेज दिया। एंड देन गुरुजी से कुड़िया दा ब्याह कर। यहाँ आते ही मेरी बेटी का रिश्ता तय हो गया, शादी की तारीख पक्की हो गई। And Guruji was the first person who we called and gave the news. Guruji was the happiest. He's the head of our family. अब तो गुरुजी के अलावा लाइफ में ऐसा लगता है जैसे वो हमारे सुख में, हमारे दुख में हर पल शामिल है, हर पल शामिल है। It's just amazing. And केवल हमारे ही नहीं, आप सबकी लाइफ में गुरुजी शामिल हैं। बस उनको प्यार करिए, उनसे जुड़े रहिए, और जैसे गुरुजी चाहते थे बंदा कैसे बन, वो हम सबको मालूम है, बताने की आवश्यकता ही नहीं है। गुरुजी कहते थे कोई ABC नहीं करो। इतने सिंपल गुरुजी के कोई गुरुजी ऐसा नहीं कहते थे कि इतने बजे सुबह उठो, ये करो, वो करो। दैट इज योर चॉइस। जैसे मैं बचपन से सुबह उठती थी। दैट इज हाउ माई जेनेटिक मेकअप इज। पर मेरे और सिबलिंग्स बहुत देर में उठते थे। सो एवरीबडी, ईच वन इज आउट देयर। इट डजंट mean that I'm more and they are less. It's not like that. It's totally not like that. It's about how you deal with your daily life in this world. That determines your karma. How you operate your inner self. आप कैसे वो नेगेटिव इमोशंस को डील करते हो, वो एंगर को कैसे मैनेज करते हो। दिस आर एवरी डे, हम हर जगह ये देखते हैं। तो ये बंदापन मतलब का आप अपने को कैसे मैनेज कर रहे हो। ये नहीं कि आप बहुत सक्सेसफुल हो गए, आपके पास पैसा आ गया, आपको ब्लेसिंग मिल गई गुरुजी की। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी ब्लेसिंग है जब हमारे अंदर जो विकार हैं, जो 5 जोर कहते हैं, वो धीरे धीरे, हम सबको मालूम है, वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं। एंड देन वी स्टॉप रिएक्टिंग टू ऑल दैट वी हैव बीन reacting for so many years. जब अपना अंतर्मन साफ होने लगता है, जब सारे अपने लगने लगते हैं, जब जो हमें मिलता है उस पर संतुष्टि होती है, जब एक शांति आती है, जब एक ठहराव आता है, जब गुरुजी के सत्संग में जाने का मन होता है, उनका सत्संग सुनने का मन होता है, शब्द बानी सुनने का मन होता है, गुरुजी का जाप करने का मन होता है, दैट मीन्स कि आपके ऊपर कृपा हो गई। आप उस कृपा के लिए नहीं बैठिए कि आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। ये सांसारिक चीजें तो क्षण भंगुर हैं, ये आती जाती रहती हैं। जो मेन गुरुजी की कृपा है, जो मैंने अभी बताया, वो है, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। और गुरुजी के सामने हम कैसे जाएं, किस तरह से जाएं, जैसे वो खुश हों। हमारे कर्म हम खुद जानते हैं। हम अपने को गुरुजी के यहाँ जाने लायक तो बना लें, अपनी आत्मा को स्वच्छ बना लें, अपना जीवन स्वच्छ कर लें। ये जीवन गुरुजी की कृपा से मिला है, और उससे भी अच्छा है कि हमारा जीवन सौभाग्यशाली हो गया कि हमें गुरुजी मिले, वो भी महादेव। जो गुरुजी, ही इज द अल्टीमेट, वो मिले हैं। इससे अच्छा क्या हो सकता है। बाकी चीजें तो आती जाती रहती हैं। ये जीवन है, ये शरीर है, यहाँ तो सब कुछ यही लेना देना होता रहेगा, और कितने जन्मों तक होता रहेगा। हर जन्म में हम गुरुजी की संगत बने, हर जन्म में एक इवॉल्व होकर संगत बने, और औरों को भी जोड़ें, अच्छी अच्छी चीजें जैसे गुरुजी चाहते थे वो करें। तो यही कहते हुए मैं आज यही अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। वैसे तो इतने संगत है, सत्संग है, जो मैं कभी कभी भूल जाती हूँ कि वो नहीं शेयर किया, पर गुरुजी फिर किसी और दिन जब मौका देंगे तो मैं शेयर करूंगी। 1 घंटे टाइम आपके यहाँ काफी देर हो चुकी है, यहाँ तो सुबह है। तो बस मैं यही कहूंगी, गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी ये मौका देने का। और गुरुजी आप अपनी संगत को अपने से जुड़े रहिए, क्योंकि हम तो कलयुगी जीव हैं, कभी इधर उधर भटक जाते हैं। आप हाथ पकड़े रहेंगे तो हम सीधे रास्ते आपके दर पर ही रहेंगे। तो यही कहते हुए थैंक यू सो मच। एंड अभी से आप सबको नया वर्ष जो आने वाला है, जो बीता वर्ष जा रहा है, उसमें हम सब इकट्ठा तो है ना, और ठीक ठाक हैं, परिवार हैं सब। तो उसके लिए गुरुजी को बहुत धन्यवाद, हर पल के लिए धन्यवाद। और आगे वाला वर्ष भी गुरुजी हम सबको ऐसे ही अपना भक्त बनाए रखें, और सत्संग करते रहें, और सुनते रहें, सुनाते रहें,
और यूं ही जीवन यूं ही लगा रहे गुरु जी के चरणों में। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच विक्रम अंकल, कुणाल अंकल, जगप्रीत अंकल, हरप्रीत अंकल, आप सबको पहले से ही हैप्पी न्यू ईयर बोल देती हूँ। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी, आपने इतने सुंदर सत्संग हम सबके साथ शेयर किए। थैंक यू। संगत जी, हम शुक्राना करते हैं गुरु जी का, लाख लाख शुक्राना आज हुए सत्संग के लिए। सत्संग के दौरान सेवा करते हुए जो भूल चूक गलतियां हमसे होती हैं उसके लिए गुरु जी से और आप सबसे माफी चाहते हैं। समाप्ति से पहले सरबत के भले की अरदास करते हुए गुरु जी के चरणों में अरदास है कि गुरु जी आप अपनी सारी संगत को ब्लेस करें, सबको दिया रुकता बख्शें, सबके अंग संग सहाय रहें। इसी के साथ अब हम गुरु जी से आज्ञा लेंगे और अब हम मंत्र जाप करेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत ही अनोखा प्यारा सत्संग रहा। आंटी जी के लिए भी जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे गुरु जी का लेटेस्ट वीडियो जब भी आए तो आपको तुरंत मिल जाए। और गुरु जी आप सभी संगत को ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं जुगनू प्रसाद दूसरे वीडियो में मिलता हूँ।